जय हिंद दोस्तों और ऑल कैन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के गौरव इसरो की एक ऐसी ऐतिहासिक उड़ान के बारे में जो अंतरिक्ष की दुनिया में आप कह सकते हैं भारत का दबदबा और भी ज्यादा मजबूत कर देगी। जी हां, आज का हमारा मौजू है ब्लू बर्ड 6 मिशन। अब जरा सोचिए, अमेरिका जो टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर माना जाता है, आज अपने एक बेहद जरूरी काम के लिए भारत की मदद ले रहा है। ये बात हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की है। पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी टेक पावर को हमारे इसरो की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मिशन है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक सैटेलाइट का लॉन्च नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया भर में लोगों के जुड़ने के तरीके में एक क्रांति लाने वाला मिशन है। एक ऐसा मिशन जो शायद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। हो सकता है कि आपने इस मिशन के बारे में दो अलग-अलग नाम सुने हों। एक है ब्लू बर्ड 6 और दूसरा है ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये दोनों नाम असल में एक ही शानदार मिशन के हैं। तो इस मिशन का असली मकसद क्या है? जरा कल्पना कीजिए, कोई किसी ऊंचे पहाड़ पर है या किसी बहुत दूर दराज के गांव में जहां मोबाइल का नेटवर्क आता ही नहीं। ये मिशन ठीक इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसका लक्ष्य है सीधे स्पेस से सैटेलाइट के जरिए हमारे आपके नॉर्मल मोबाइल फोन पर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी रुकावट के पक्की कनेक्टिविटी। ये सोची कितनी क्रांतिकारी। अब देखिए, किसी भी इतने बड़े मिशन की कामयाबी के पीछे एक मजबूत टीम और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का हाथ होता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस ऐतिहासिक मिशन को कौन सी बड़ी ताकतें मिलकर अंजाम दे रही हैं, और उस विशाल सैटेलाइट के बारे में भी बात करते हैं जिसे अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। तो इस मिशन में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल जो इस सर्विस चाहती है। दूसरा है NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है और इस पूरी डील को मैनेज कर रही है। और तीसरे और सबसे अहम खिलाड़ी हमारा गौरव इसरो, जो अपनी बेमिसाल टेक्नोलॉजी और शक्तिशाली रॉकेट के साथ इस सपने को हकीकत में बदलने जा रहा है। ये एक परफेक्ट ग्लोबल टीम वर्क है। अब बात करते हैं उस सैटेलाइट की जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाना है। इसका वजन जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। ये है पूरे 6.5 टन का। आप अंदाजा लगाइए, ये लगभग एक बड़े अफ्रीकी हाथी के वजन के बराबर है। इतने भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना, यही तो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। आप सोचिए, इतने भारी सैटेलाइट को भला अंतरिक्ष तक कौन उठाएगा? इसके लिए तो कोई असली बाहुबली ही चाहिए, है ना? और वो बाहुबली है इसरो का LVM-3 रॉकेट। जी हां, ये भारत का सबसे शक्तिशाली, सबसे दमदार रॉकेट है, जिसे खास तौर पर ऐसे ही भारी भरकम सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। चलिए अब आते हैं उस पल पर जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है, यानी कि लॉन्च। ये सिर्फ एक रॉकेट का उड़ना नहीं है, ये भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं की एक नई और ऊंची उड़ान है। ये सचमुच एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब इसरो किसी दूसरे देश के लिए इतना वजनदार कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। ये भारत के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो साफ और सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे वजनदार विदेशी सैटेलाइट होगा। ये कामयाबी पूरी दुनिया को एक संदेश देगी कि भारत अब भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में दुनिया के बड़े और ताकतवर देशों की लीग में शामिल हो चुका है। इस मिशन के लिए जरूरी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईंधन के साथ इस पूरे LVM-3 रॉकेट का वजन लगभग 642 टन हो जाता है। ये 100 से भी ज्यादा हाथियों के कुल वजन के बराबर है। इतनी जबरदस्त शक्ति चाहिए इस ऐतिहासिक सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए। तो ये विशाल सैटेलाइट आखिर जा कहाँ रहा है? इसकी मंजिल है LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट। अगर आसान भाषा में कहें तो ये पृथ्वी के ठीक पास वाली एक कक्षा है जहां से ये सैटेलाइट धरती का चक्कर लगाते हुए अपना काम करेगा। तो हमने मिशन और लॉन्च की टेक्नोलॉजी तो समझ ली, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? द बिग पिक्चर क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं है, ये तो दुनिया के मंच पर भारत और इसरो के बढ़ते कद का एक जीता जागता प्रतीक है। इस एक कामयाबी के मायने बहुत गहरे हैं,
पहला, यह उस टेक्नोलॉजी को सच कर दिखाएगी जहां स्पेस से सीधे मोबाइल पर सुपर फास्ट इंटरनेट मिलेगा, फिर चाहे कोई कहीं भी हो। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा फायदा, ये है कि अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसरो पर भरोसा करेंगी। ये मिशन भारत को कमर्शियल स्पेस की दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर स्थापित कर देगा। तो ये ऐतिहासिक मिशन हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब इसरो ने ये मुकाम हासिल कर लिया है, तो अगला पड़ाव क्या होगा? अंतरिक्ष की और कौन सी नई ऊंचाइयों को भारत छुएगा? इसका जवाब तो भविष्य में ही छिपा है, लेकिन एक बात तो साफ है, अब भारत के लिए आसमान भी कोई सीमा नहीं है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।